एक गांव में एक व्यक्ति ने खूब धन इकट्ठा किया। तो गांव में एक महात्मा जी थे। महात्मा जी ने कहा कि अरे सेठ जी, इतना पैसा तुमने कमाया, थोड़ा बहुत गौ सेवा में, संत सेवा में थोड़ा दान दिया करो। उन्होंने कहा अरे अभी नहीं महाराज, अभी थोड़ी दान देना है। कब देना? अरे बोले जब मरेंगे तब देंगे। तो बोले कब मरोगे? बोले जब बूढ़े हो जाएंगे तभी मरेंगे। बोले अभी से यदि हमने दान दे दिया तो वो फाइल रजिस्टर कहीं खो जाएगा भगवान के पास, हिसाब किताब भूल जाएंगे। जब मरेंगे तो मरने के पहले तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान देंगे, यहां मरेंगे वहां जाएंगे और सीधा सीधा हिसाब सामने। महात्मा जी ने कहा जैसी तुम्हारी राजी, कोई बात नहीं। तो उस बुढ़े ने क्या किया, जितना धन था वो जहां सोता था अपने सामने एक दीवाल थी, उस दीवाल में उसने उस धन को चुनवा रखा था। ये बात केवल उस बुढ़े के पुत्रों को पता थी, बच्चों को, और किसी को पता नहीं था। उस बुढ़े ने कहा कि देखो बेटा, जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरी जीवन की कमाई इस सामने दीवाल में गड़ी हुई है, और जब मैं मरूं तो इसको खोद के मेरे हाथों से दान करवा देना। बच्चों ने कहा ठीक है। मृत्यु का क्षण आया, शरीर रुग्ण हो गया, कंठ जकड़ गया, मुंह से आवाज न निकले, नेत्र सजल हो गए, खटिया पे पड़ा पड़ा इशारा करे दीवाल की तरफ बार बार कि अब तो धन निकालो, कुछ दान पुण्य करें। महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा क्यों भाई, कुछ दान पुण्य करना है? तो बोल तो पा नहीं रहा था, मुंह से इशारे से कहे कि हाँ हाँ करना है। तो करो। तो दीवाल की तरफ इशारा करे। महात्मा जी ने सोचा कि ये कुछ इशारा कर रहे हैं। बच्चे खड़े थे, पूछा भैया तुम्हारे पिताजी हैं, तुम इनकी भावना को ज्यादा समझते हो, क्या इशारा कर रहे हैं? बच्चों ने सोचा कि बुढ़ा तो मर ही रहा है, कहा इतना माल बर्बाद चला जाए। तो बच्चों से महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, ये दीवाल की तरफ इशारा करके क्या कहना चाहते हैं? बच्चों ने कहा महाराज, पिताजी एक ही बात कह रहे हैं कि जितना था वो घर मकान में लगा दिया, अब नहीं बचा कुछ, सब घर में लग गया, अब कहां कुछ बचा है। जैसे ही बच्चों ने ये कहा कि बुढ़ा समझ गया कि अब ये बेटा देने वाले नहीं है, और खटिया पे प्राण निकल गए, मर गए। तो जीवन में जब भगवान ने शरीर में सामर्थ्य दी है, करने की क्षमता दी है, तो कर डालो महाराज। बुढ़ापे का इंतजार करोगे तो ये दिन किसी ने नहीं देखा महाराज। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब समाप्त हो कोई नहीं जानता। इसलिए इस संसार में आने के बाद बहुत संभल के चलना चाहिए।